हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो कल है 18 दिसंबर, बुधवार, पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र में किए गए सारे कार्य सफल होते हैं, अक्षय फल देते हैं। तो ये पुष्य नक्षत्र का संयोग हमें बुधवार के दिन मिल रहा है और बुधवार गणेश जी को समर्पित है और लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। तो लक्ष्य अगर आप चाहते हैं कि आपके के पास धन हो, 2025 आने से पहले जो साल का आखिरी पुष्य नक्षत्र आया है, तो आप अगर धन की देवी माता लक्ष्मी और जगत के पालनहार नारायण को अगर आप उनकी ऐसी आराधना कर कर पूजा करके उनको प्रसन्न कर लेते हैं, तो आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके पास धन के भंडार लग जाएंगे, आने का रास्ता खुल जाएगा। अगर आपकी बंद किस्मत है तो आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। तो आपने जो छोटा सा मैं आपको कार्य करने बताने जा रही हूँ, जो पुष्य नक्षत्र में आपने अवश्य करना है। ये छोटी सी जो पूजा है वो आपने करनी है शाम के समय। जब भी आप शाम के समय घर में आरती वगैरह करते हैं तब करिए, लेकिन अगर आप सही समय पर करते हैं तो वो समय है 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आप पर माता लक्ष्मी और लक्ष्मी भगवान विष्णु की आगे बहुत ज़्यादा कृपा होगी। और पुष्य नक्षत्र इनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसमें धन का इंसान को धन का अभाव बिल्कुल नहीं रहता। ये ऐसा एक नक्षत्र है। तो आप ये छोटा सा कार्य अवश्य कीजिए। आपने क्या करना है कि शाम के समय जो मैंने समय बताया उसी समय में आप अपने पूजा घर में आपने बैठ जाना है। और उससे पहले, पूजा करने से पहले, आप पूरे दिन में से कभी भी बाजार से आपने थोड़ा सा घी खरीद कर लेकर आना है। देसी घी कहते हैं, जो देसी घी है ना, वो एक रत्न है। देखो, पुष्य नक्षत्र में सोना चांदी हीरा जवाहरात खरीदना बहुत ज़्यादा अ, अच्छा माना जाता है, लेकिन इतनी महंगाई के दौर पर हम ये चीज़ें नहीं खरीद सकते। तो एक घी भी एक रत्न है, वो भी इनके बराबर ही माना गया है। कहते हैं जिसके घर में घी की बर्तन भरे रहते हैं, वो घर पर अन्नपूर्णा माता की बहुत कृपा होती है। तो आपने ये घी अपने पूजा घर के लिए खरीद के लेके आना है, मंदिर के लिए खरीद कर लेकर आना है, आरती वगैरह करने के लिए, जोत जलाने के लिए। तो आप जितना मर्जी घी लेकर आ सकते हैं, जितनी आपकी समर्थ है। आप 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो, जितना भी आपको अच्छा लगे आप खरीद कर लेकर आ सकते हैं। तो इस उसी ही घी से शाम के समय जब आप दीपक जलाएंगे, उसी घी में से सबसे पहले आपने जब वो घी निकालना है तो आपने गणेश भगवान का जरूर आवाहन कर लेना, नाम ले लेना है। उनका नाम लेने के बाद आपने एक लंबी बाती का दीपक लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के सामने आपने घी का दीपक जला देना है। और उस दीपक में आपने डाल देनी है थोड़ी सी, एक चुटकी भर हल्दी। और हल्दी डालने के बाद आपने माता लक्ष्मी और नारायण के सामने ये दीपक जल गया, तो आपने अब लेना है एक छोटा सा, आप कागज ले लीजिए कोई भी। उस कागज में आपने डालने हैं सबसे पहले हल्दी। हल्दी डालने के बाद उसमें डालने हैं आपने चावल। इनकी क्वांटिटी मैं आपको नहीं बता रही, आपने छोटी सी पुड़िया बनानी है। आप जैसे एक चुटकी हल्दी ले लीजिए, एक चुटकी आप चावल ले लीजिए, और एक चुटकी आप उसमें सिंदूर डाल दीजिए। और साथ ही आपने उसमें डाल देना है एक कमलगट्टा और एक रुपए का कॉइन। आपने उसमें डालकर आपने उसके फोल्ड कर लेना, एक पुड़िया बन जाएगी। वो उस पुड़िया को आपने अपनी प्रॉब्लम, आपकी जो समस्या धन के प्रति है, आपने वो समस्या आपने लक्ष्मी नारायण को कहनी है कि मैं इस मुश्किल ये मेरी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप दूर कीजिए। मैं आपकी ये छोटी सी पूजा कर रहा हूँ, इस पूजा को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस पूजा को आप स्वीकार कीजिए। तो आपने वो पुड़िया को अपने हाथ में रखकर आपने इस मंत्र का आपने जाप कर लेना है वहाँ पर। पहले तो 21 बार आप
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव आय नमः। इस मंत्र का 21 बार जाप कर लीजिए उस पुड़िया को हाथ में रखते हुए, और फिर वो पुड़िया आपके हाथ में ही है तो अब आपने लक्ष्मी माता का आवाहन कर लेना है। आप 21 बार श्रीम श्रीम ऐसे बोलते हुए उस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। तो जाप करने के बाद आपने उस पुड़िया को लक्ष्मी नारायण जगत के पालनहार लक्ष्मी नारायण के जो भी आपने मूर्ति रखी है या कोई तस्वीर रखी है उसके नीचे आपने रख देना है। रखने के बाद आपने आरती करनी है। आरती करने के बाद आपने फिर प्रार्थना करनी है कि जो भी मैंने जिस भी कार्य के लिए धन के अभाव के लिए ये किया है तो मेरे घर में शीघ्र धन आए। जो भी मेरी प्रॉब्लम है वो प्रभु लक्ष्मी नारायण जगत के पालनहार मेरी प्रॉब्लम को दूर कीजिए। मेरे घर में इतना धन का आगमन हो जाए जो कि मैं अपने बच्चों की ज़रूरतों और परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकूं, उनका पालन अच्छे से कर सकूं। ये उपाय आप कर देखिए, 7 दिन में आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। पुष्य नक्षत्र का भी ये प्रभाव है और ये उपाय ही इतना पावरशाली है कि आप करेंगे तो आपको 7 दिन में इसका असर दिखने को मिल जाएगा। लेकिन मन में ये विचार मत लाना कि कर तो रहा हूँ, कर तो रही हूँ, पता नहीं काम बनेगा कि ना बनेगा। ये भाव अपने मन में बिल्कुल ना लेकर आना। यही सोचना कि अब मैंने लक्ष्मी नारायण की पूजा की है, पुष्य नक्षत्र में की है, तो मेरा कार्य अवश्य पूरा होगा। कर देखिए तो फल आपको अवश्य मिलेगा। तो ऐसे ही अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।